हेलो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 12A क्लास 9। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। हम यहाँ पर आपको पूरी तरह से सॉल्यूशन करके नहीं दिखाने वाले हैं। हम थोड़ा सा हिंट्स देंगे, आप खुद से सॉल्यूशन कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल। एक कोई भी कोड आप ड्रॉ, ये आपका सर्कल का सेंटर है, कोई एक कोड आप ड्रॉ कर लो। तो लेट कोई भी कोड यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया, कोई ए बी कोई कोड है। एक कोड, अब इस ए बी कोड का लेंथ है, कंसीडर कर लिया कि 16 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कंसीडर कर लो, कितना है रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। ये जो सेंटर से इस कोड की दूरी, यानी ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ये जो डिस्टेंस है ये तो हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म में ही गिरेगा, ये जो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, तो इसको आप डी कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पर ओडी फाइंड करना है। अब ओडी आप कैसे निकालोगे तो समझ लो, ये जो सेंटर से इस कोड पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन गिर रहा है सेंटर से, ये हमेशा कोड को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इट मीन्स कि ये पूरा अगर 16 सेंटीमीटर है तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरा है, तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की में आपको पता है कौन सा चीज़ अप्लाई होता है, पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस ओडी को आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बता दें, ये 16 पूरा था लेंथ, 8 8 कैसे हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट अ कोड, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट अ कोड, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप रीड करोगे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। एक कोई भी कोड आप पहले ड्रॉ कर लो, कोई भी कोड, इस कोड का कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी दे सकते हैं, सी डी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब ये जो डिस्टेंस है इस कोड का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपका दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको कंसीडर यहाँ पर कर लो ओ एल। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर इस सेंटर से इस कोड की दूरी। कह रहा है एंड द ऑफ द रेडियस, रेडियस कितना दिया है, ये जो रेडियस है यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ, यहाँ से इसको मिलाओ, ये यहाँ से इसको मिलाओ, बात एक ही है रेडियस ही, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत करना कि नहीं सर वो ज़रूरी है कि सेंटर से इसी पॉइंट को मिलाएंगे, नहीं, इस पॉइंट को भी मिला सकते हो। सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट को मिला दो सेंटर से, वो रेडियस बन गया, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर है और आपको फाइंड क्या करना है, इस कोड का लेंथ आपको फाइंड करना है। जबकि यहाँ पर ये आपको 3 दिया हुआ है और ये रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई होता है, पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम से आप ये वाले साइड निकाल लेना ए एल। अब जाहिर सा बात है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट अ कोड, ये जो परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से गिरता है वो हमेशा कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कहीं ना कहीं अगर आपने ए एल निकाल लिया तो आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एल, ए एल। तो आराम से ए बी, कोड ए बी का लेंथ भी निकल जाएगा जब ए एल का निकालेंगे। अब ए एल का कैसे निकालेंगे, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्लियर तरीके से बना लेना। स्टूडेंट 3 नंबर आप बना लेना। 4 नंबर पे आते हैं, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कोड इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। सेंटर के सेम साइड पर, पहला रीजन, पहला पॉइंट, सेंटर के सेम साइड पर कोड बनाना है। तो आप कोई कोड कंसीडर कर लो। एक कोड हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, कोई ए बी। अब ये जो ए बी कोड है उसका जो लेंथ दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर, ये बड़े वाले कोड का। और एक कोई कोड कंसीडर कर लो सी डी। इस कोड का जो लेंथ दिया हुआ है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर तरीके से पता चल रहा है, ये 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस इसका जो दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस हो गया।
5 सेंटीमीटर। अब ये ओ ए जो है ये भी इस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी, इस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी बराबर है, क्योंकि ये दोनों रेडियस ही है इस सर्कल का। तो इसको ज्वाइन करो इसके साथ, ठीक है। तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड एक्चुअली क्या करना है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कोड इफ़ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के सेम साइड में। तो इस केस पे आपको इन दोनों कोड की डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले देखो इस कोड, ये कोड जो ये जो सेंटर से इस कोड में अगर गिरता है ये लाइन, तो ये परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरेगा। मान लो यहाँ पर कुछ पॉइंट, यहाँ 8 सेंटीमीटर नहीं लिखो, 8 सेंटीमीटर इधर लिखो, ओ एल कंसीडर कर लो, यहाँ पर एल कोई पॉइंट, और यहाँ पर जो गिर रहा है इसको एम कंसीडर कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें मेन प्रॉब्लम है आपको फिगर ही बनाना, तो आपको एक्चुअली क्या निकालना है, इन दोनों कोड के बीच की दूरी निकालना है, यानी एल एम फाइंड करना है। तो एल एम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए सोचते हैं। सबसे पहले देखो ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल कौन से, ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ एल, इसमें ये 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका ये वाले जो डिस्टेंस है ये कितना होंगे, ओ एल। तो ध्यान दीजिएगा, ओ एल आराम से निकाल दिएगा, क्योंकि देखो ये सेंटर से परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह ये 3 सेंटीमीटर, और आपका ये भी 3 सेंटीमीटर। ये पूरा देखा जाए तो 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा देखा जाए तो 8 सेंटीमीटर है। लेकिन जब सेंटर से गिरता है तो ये तो बाइसेक्ट करता है ना, परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से गिरता है तो बाइसेक्ट करता है, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये वाले ट्रायंगल ए ओ सी में, सॉरी इन ट्रायंगल ए ओ एल में आप ओ एल फाइंड कर लेना। देखो एल एम कैसे निकालेंगे आप वो बता रहे हैं, ओ एल फाइंड कर लेना। फिर इस ट्रायंगल ओ सी एम में ओ एम फाइंड कर लेना। ओ एम फाइंड कर, कैसे करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, इसका लेंथ पता है, इसका लेंथ पता है, आराम से ओ एम फाइंड कर लो, ओ एल फाइंड कर लो। और आपको निकालना क्या है, यहाँ पर एल एम निकालना है। तो एल एम बराबर क्या लिख सकते हो, ओ एम माइनस ओ एल, आराम से फाइंड हो जाएगा क्लियर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अरे कुछ नहीं करना है, ओ एम का यहाँ पर लेंथ लिखना और ओ एल का जो भी लेंथ है घटा देना है, एल एम निकल गया, ठीक है। स्टूडेंट पहला पार्ट के अकॉर्डिंग ये फिगर बनेगा। अब दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के अपोजिट साइड में दो कोड है, तो उस केस पर ये फिगर बनेगा जो हम बनाने जा रहे हैं। तो एक हमने कोड ए बी ड्रॉ कर लिया, और एक कोड हमने सी डी ड्रॉ कर लिया। तो इस कोड का नाम ए, इस कोड का नाम बी, और इस कोड का नाम सी और डी। इनका पूरा का लेंथ कितना है, ए बी कोड का 8 सेंटीमीटर, इन पूरे का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है, क्लियर है। अब आपको ये कोड और ये कोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वाली फिगर बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर ज्वाइन करना है। ये आपका क्या है, रेडियस है। उसके बाद इस साइड भी वही ज्वाइन करना उसी टाइप से। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेंटर से यहाँ जो गिरेगा इस कोड पर परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरेगा, और सेंटर से यहाँ जो गिरेगा वो भी परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरेगा। इसको आप एल कंसीडर करो, इसको एम कंसीडर करो, और आपको टोटल क्या निकालना है, ओ एम प्लस ओ एल। ओ एम प्लस ओ एल आराम से निकाल सकते हैं। अगर ओ एम प्लस ओ एल आपने निकाल लिया तो कहीं ना कहीं पूरा ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, यानी ए बी और सी डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। आप क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कोड, कोड के बीच का डिस्टेंस यानी एम ओ प्लस ओ एल, इन दोनों का लेंथ आपको फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड करोगे, तो ये देखो ये सेंटर से परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 4 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस का लेंथ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ओ एम निकल जाएगा, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ओ एल निकल जाएगा। तो आराम से इजी वे में आगे आप बना सकते हैं खुद से, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें ये आपको फिगर दिया हुआ है, जिसमें ए ई जो ये जो सेंटर से एक ही क्या गिर रहा है, परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है, और यहाँ पर ए बी का जो लेंथ है वो टोटल ए बी का जो लेंथ है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। अब क्योंकि सेंटर से ये हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म में जो गिरता है इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, तो इसलिए ये हमारा 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, और ये जो ओ सी देख रहे हैं
सॉरी ईसी देख रहे हैं, सी उसका लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये वाली फिगर दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप फिगर बोल रहे हैं, फिगर क्लियर तरीके से पढ़ोगे तो ए बी का जो डिस्टेंस है, ए बी का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरता है तो ये जो गिरता है हमेशा बाइसेक्ट करता है इस कोड को, यानी ये वाले आपका 6 सेंटीमीटर होंगे और ये भी 6 सेंटीमीटर होंगे। और ये जो सी ई है इसका लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, आपको कुछ नहीं करना, इसको इसके पहले ज्वाइन कर दो। हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ये वाले क्या है, ओ ए आपका आर है। अब देखा जाए तो ये आर है और ये ए ई है। अब देखा जाए तो ये आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, आप राइट एंगल ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई जब करोगे तो ये वाले जो साइड आएगा आपका, आप करके देख लेना, वो आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस 36। अब आपको फाइंड क्या करना है, तो यहाँ देखा जाए तो ओ सी बराबर क्या है, आपको ध्यान रहे आर का यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ओ सी बराबर देखिएगा तो ओ ई प्लस सी ई है, यानी ओ सी कितना है, तो ओ सी यानी सेंटर से इस सरकमफ्रेंस की कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेडियस होते हैं। यानी ओ सी आपका आर है और ओ ई कितना है, आर स्क्वायर माइनस 36 और सी ई कितना है आपका 3। तो यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर माइनस 33 और माइनस आर बराबर 0। तो आपको क्या करना है, आर स्क्वायर माइनस आर इस एक्सप्रेशन में आपको लिख देना। ध्यान रहे आपको आर की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ देखा जाए तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, स्प्लिटिंग टर्म मेथड से हम इसको नहीं बना सकते, इसलिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर -33। हम डी बराबर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -33। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 4 3 12 का 2 हज़ार 12 13 133 आ गया। कितना आ गया, 133। क्लियर तरीके से देख सकते हैं आप। अब हमारा जो एक्सप्रेशन होता है एक्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पर एक बार प्लस में लेना, एक बार माइनस। अब एक्स यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आर के टर्म में है, तो हम यहाँ पर आर बराबर लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रहे इस चीज़ को क्लियर तरीके से। तो यहाँ पर आर बराबर एक बार हम पॉजिटिव में रखते हैं, आर बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये हमारा माइनस बी है, यानी कि माइनस बी की जगह -1 यानी +1, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है दैट इज गिवन 133 और बाय 2a मतलब कितना, कितना है 2 गुना 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 133 का जो वैल्यू होगा इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो 11.5 आएगा डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद जब सॉल्व करोगे तो लगभग 12.5/2। अब इसको आप आराम से सॉल्व करके देख लेना इसका क्या आंसर आता है, ठीक है, क्लियर तरीके से। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25, ठीक है। इसको हम 6.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 6.25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या दिया हुआ है आपको बता दें। ये जो डीई कोड है, माफ़ कीजिएगा, ये जो डीसी कोड है, इस कोड में ये जो डीई लेंथ है और ये जो सीई लेंथ है आपस में इक्वल है, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। अच्छा, इन दोनों का लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, और इनका लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको बता दें ये जो बीई लेंथ देख रहे हैं ये आपका 4 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, इस सर्कल का रेडियाई फाइंड करना है, ठीक है, यानी कुछ नहीं, बस इसको ज्वाइन कर दो। ये आपको ओडी फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करोगे, चलो देखो, ध्यान देना, ये जो ओ है सेंटर है इस सर्कल का, और ये बी पॉइंट सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है बी और डी। यहाँ पर देखा जाए तो ओ डी और ओ बी क्या है, रेडियस है, ये भी आर है, और यहाँ तक ये पूरा देखा जाए तो ये भी आर है। अब देखो जाए तो ये पूरा आर है, अच्छा से देखना क्लियर तरीके से, ये जो पूरा आर है तो ये लेंथ क्या होगा, ओ ई क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़ बता दें, सेंटर से गिर रहा है तो जाहिर सा बात है परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरता है। अब ये पूरा आर है, यानी रेडियस है, आर है, और ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, जाहिर सा बात हम कह सकते हैं R-4 कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये आर है, ये R-4 है, तो आराम से ये वाला कितना साइड है, ये
इस साइड ये जो डी ई साइड का लेंथ कितना 8 सेंटीमीटर। अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेगा, दिख रहा है, हम खाली आपको टिप्स बता दे रहे हैं आप, ताकि इजी वे में बना दे। तो आप कैसे लिखो बना लोगे, इन ट्रायंगल डी ओ ई में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर बराबर r-4 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू आर इंटू 4 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 आर प्लस 64। यहाँ पर ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर 64 और 16 64 65 5 70 10 80 80 माइनस 8 और इधर इस साइड कुछ नहीं बचा 0, तो 80 बराबर हो गया 8r। तो हमारा जो r का वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। हमने कुछ नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर तरीके से समझ में आ गया। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। अब जाहिर सा बात है, यहाँ सेंटर से ये जो गिरा हुआ है क्या गिर रहा है, परपेंडिकुलर फॉर्म में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है गिर रहा है। ठीक है, अभी सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ही फॉर्म में नहीं गिरेगा, ये जो डिस्टेंस होगा। अब आपको एक्चुअली यहाँ पर बोल क्या रहा है वो चीज़ आप समझो। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्चुअली बोल रहा है कि ये जो AC लाइन है वो पैरेलल है OD के। ये चीज़ तो आपको गिवन है स्टूडेंट आपके क्वेश्चन में, है ना। ये AC इज पैरेलल टू OD, और आपको जो फाइंड करना है टू प्रूफ जो करना है वो एक्चुअली आपको प्रूफ करना है AC बराबर 2 टाइम्स ऑफ OD। अब ये कैसे प्रूफ होगा, ध्यान देना, यहाँ पर दो ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल DBO। हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर तरीके से, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहला देखो, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, ये वाले एंगल, ये जो एंगल दिख रहे हैं 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितने होंगे, ये आपको सेंटर से इस कोड पर क्या गिर रहे हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले चूंकि जो AC है, AC लाइन है वो पैरेलल है OD के, ये चीज़ आपको गिवन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर ये गिवन है तो हम कह सकते हैं सो एंगल ODB बराबर एंगल CAD। हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। कौन सा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। कैसे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कितना होगा, ये एंगल बराबर ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब कैसे, वो तो आप तो समझ गए, ये लाइन पैरेलल है और ये मान लो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये भी चीज़ क्लियर हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, आप ध्यान देना, एक बड़े वाले एक छोटे वाले, उन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करेंगे। हम आपको यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं, फिगर बना देते हैं, ताकि आपको समझ में क्लियर आ जाए। यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ C है। ये एंगल आपका हमने 90 डिग्री अभी प्रूफ किया जस्ट। उसके बाद ये वाले ट्रायंगल लेते हैं, एक छोटे वाले ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल मतलब किसको बोलता है, ऐसे दो ट्रायंगल जिनका शेप सेम हो बट साइज डिफरेंट हो, उसको इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये वाले एंगल जो देख रहे हैं, ये वाले एंगल और ये एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं, सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पर क्या, और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल DOB जो होगा वो बराबर होगा एंगल ACB के। रीजन लिख लीजिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम रीजन लिख लीजिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको बता दिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, तो ये एंगल जो दिख रहे हैं, एंगल DOB यानी ये एंगल, और एंगल ACB यानी ये एंगल, और ये एंगल बराबर है। तो हम आराम से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBO में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंगल
ए है और एंगल डी वो बराबर है आपके 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एंगल बी सी ए बराबर है एंगल बी ओ डी, ये भी दोनों आपस में इक्वल है। तो हम ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, माफ कीजिएगा कॉन्ग्रुएंट बोल रहे डी बी ओ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी सी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी के मुताबिक हमने ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो ध्यान रखिएगा जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है, ये वाले बड़े वाले आपको ट्रायंगल है BAC और ये छोटे वाले ट्रायंगल दिख रहे हैं BDO, तो इनका जो साइड्स का रेशियोज होता है आपस में इक्वल होता है जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टू लेटर AB है तो AB बाय फर्स्ट टू लेटर DB, लास्ट टू लेटर BC है तो इधर भी लास्ट टू लेटर BC। अच्छा यहाँ पर DBO होता है, ठीक है, DBC नहीं, तो BO और आपका फर्स्ट लेटर A और लास्ट लेटर C AC, इधर भी फर्स्ट और लास्ट DO। तो ये चीज़ होगा जब भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके जो साइड्स का रेशियोज हो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमको एक्चुअली यहाँ पर मेरा मेन टारगेट है AC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OD। अब कैसे प्रूफ होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AC बाय DO बराबर BC बाय OB हम कह सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिए AC इक्वल टू 2 OD प्रूफ करना है, ठीक है, क्लियर तरीके से। अब BC बाय OB यहाँ देखा जाए तो BC में ये जो BC कोड है, सॉरी ये डायमीटर है, अब डायमीटर इक्वल टू 2R होता पता है ना आपको। तो देखा जाए तो OB क्या, OB क्या रेडियस है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वहाँ पर देखिएगा AC के जगह गलती से AO लिखा गया है, तो ये चीज़ आप करेक्ट कर लेना बढ़िया से। तो यहाँ पर AC बाई DO होना चाहिए था, AO बाई DO लिखा गया। तो AC बाई DO इक्वल टू 2R बाई R, R कैंसिल हो जाएगा और AC बराबर 2 टाइम्स ऑफ DO प्रूव हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास 9वां नंबर में फिगर दिया। इन द फिगर O इज द सेंटर है सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इन विच द कोड AB और CD क्या है आपका यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पर। और आपको यहाँ पर बता दें ये जो POP दिख रहा है बाइसेक्ट, O सेंटर है और OP क्या बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल DPB को। तो ये एंगल और कहीं ना कहीं ये एंगल बराबर है। ये यहाँ से सेंटर से ये कोड और सेंटर से ये कोड ड्रॉ हुआ है, यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हैं। अब आपको बता दें एक चीज़ कि आपको यहाँ पर जो प्रूफ करना है, देखो जो जो गिवन है वो लिख लेना, लेकिन जो प्रूफ करना है आपको बता दें ये वाले जो कोड दिख रहे हैं DC कोड और ये जो AB कोड देख रहे हैं वो दोनों बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने किसी तरह से ये कोड के सेंटर, ये कोड का सेंटर से दूरी और ये कोड का सेंटर से दूरी बराबर प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिक ये कोड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं अगर आपने OF को, अगर मान लो OF ने को OE के बराबर आपने प्रूफ कर दिया, अब किस तरीके से प्रूफ कर सकते हो, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो आपको पता है एंगल एंगल साइड के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो बाय CPCT के C के मुताबिक हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं, OF बराबर OE। जब आपने OF बराबर OE लिख लिया तो हम कह सकते हैं उस केस पर क्या कह सकते हैं, DC बराबर AB, हेंस DC बराबर AB। अब कैसे कह सकते हैं आप बोल रहे होंगे, तो एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि कोड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट, हमने थ्योरम ऑलरेडी इसको बारे में बता चुका है, आप देख सकते हैं जाके, फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, ये इस चीज़ के बारे में हमने बताया। तो ऑटोमेटिक आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं। जब आपने ये प्रूफ कर दिया तो कहीं ना कहीं ये भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड।